तो नमस्कार साथियों, तो ये हमारा फर्स्ट वीडियो होने वाला है जिसमें मैं आपको यूपीएसआई का 2021 का जो शिफ्ट में पेपर हुआ था वो मैं आपको यहाँ पर कराने वाला हूँ। ठीक है, आज हम हिंदी स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन कैसा रहा उस टाइम पर जो 9 से 11 की शिफ्ट में ये पेपर हुआ था 2 दिसंबर को। ठीक है, तो चलो मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा तद्भव नहीं है। ठीक है, जैसे कि आपको ऑप्शन में दिखाया जा रहा है, यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन आपको तद्भव दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है कौन सा ऑप्शन तद्भव नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ पर इनके नोट्स भी बनाते चलना। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। यहाँ पर दृक जो है वो तद्भव नहीं, वो तत्सम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा अल्प विराम का चिन्ह है। तो आपको पता होगा अल्प विराम चिन्ह कौन सा होता है। ठीक है, जिसमें कोमा लगाया जाता है। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर ए है उसको यहाँ पर हम योजक चिन्ह बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी में प्रश्नवाचक चिन्ह बोलते हैं इसको। और यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है इसको बोलते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह। ठीक है, तो आगे चलते हैं वीडियो में। अगला क्वेश्चन है किसी को बुलाओ वाक्य में इनमें से क्या है। संयुक्त सर्वनाम है, सार्वनामिक विशेषण है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है या यौगिक सर्वनामिक विशेषण है। ठीक है, तो आपसे यहाँ पर 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन पूछा गया है। तो यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर किसी को बुलाओ। ठीक है, यानी जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति या पदार्थ का बोध होता है या बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। किसी को बुलाओ, यहाँ पर पता नहीं चल रहा है कि किसकी बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सब में व्याप्त रहने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम सर्वव्यापी। ठीक है, जो सब में व्याप्त रहने वाला होता है उसको सर्वव्यापी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि पुत्र शोक में कौन सा समास होगा। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर बी क्रमधारय समास, ऑप्शन नंबर सी में अव्ययीभाव समास, ऑप्शन डी में तत्पुरुष समास। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पुत्र शोक यानी पुत्र के लिए शोक, यहाँ पे उत्तर पद की प्रधानता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि महत्व में कौन सा प्रत्यय है। तो यहाँ पर आपको पता है कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको प्रत्यय की पहचान होनी चाहिए कि कौन सा प्रत्यय होता है और कौन सा नहीं। तो महत कोई प्रत्यय नहीं होता, ना वह कोई प्रत्यय होता है, ना मह कोई प्रत्यय होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो वह एक प्रत्यय है। ठीक है, तो ये प्रत्यय से बनने वाले शब्द हैं महत्व, गुरुत्व, लघुत्व, व्यक्तित्व। ठीक है, तो आगे चलते हैं इस वीडियो में। अगला क्वेश्चन है कि राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, जब कार्य किसी और के द्वारा कराया जाता है, कर्ता स्वयं न करके, ठीक है, कार्य किसी दूसरे से कराने का बोध होता है, तो वहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है। ठीक है, तो इसमें प्रेरणार्थक क्रिया होगी। अगला क्वेश्चन है कि कोर्ट मार्शल किस विद्या की रचना है। कोर्ट मार्शल, तो आपको पता होना चाहिए कोर्ट मार्शल एक नाटक विद्या की रचना है। ठीक है, इसके जो राइटर हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में। दीपक द्वारा रचित ये नाटक है, सन 1991 में प्रकाशित हुआ था ये। ठीक है, तो आगे चलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये यूपी पुलिस कांस्टेबल में 2024 में पूछा गया था कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है। तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको वर्ण बोलते हैं। ठीक है, बाकी आपको पता ही होगा कि वर्ण हमारे 52 होते हैं, जिसमें 11 स्वर होते हैं और 41 व्यंजन होते हैं। 11 और 41 52 हो गए। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि पूर्ण दिशा के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है। पूर्ण दिशा के लिए तो यहाँ पर आपको कुछ शब्द यहाँ पर याद रखने होंगे। पूर्ण दिशा, ठीक है, उपयुक्त शब्द होगा प्राची। ठीक है, प्राची शब्द जो है पूर्व दिशा के लिए उपयुक्त शब्द होगा। तो आप यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, ये आपको याद रखने रहेंगे। ठीक है, प्राची, उदीची, ठीक है, प्रतीची, अवाची, ये आपके पूर्व, उत्तर, पश्चिम, दक्षिण के दर्शाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से आलावार महिला संत का क्या नाम है। तो आलावार महिला संत का नाम अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, विष्णु या नारायण की उपासना करने वाले भक्ति आलावार कहलाते हैं। ठीक है, आलावार संतों की संख्या 12 है। ठीक है, जिसमें एक महिला संत है जिसे अंडाल के नाम से जाना जाता था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है कि इनमें से हनुष नाटक के लेखक कौन हैं। तो हनुष नाटक के जो लेखक हैं वो भीष्म साहनी है।
आगे चलते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है कि बेगमपुरा की अवधारणा को इनमें से किस कवि ने प्रस्तुत किया। तो बेगमपुरा की अवधारणा को रविदास जी ने प्रस्तुत किया है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष में मिला। तो कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार 2005 में मिला, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। इनमें से कौन सा शब्द लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है। तो लक्ष्मी का पर्यायवाची जो शब्द होते हैं वह हैं चंचला, अमला, इंदिरा, श्री, कमला, हरिप्रिया। ठीक है, ये सब होते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए भारती नहीं होगा। ठीक है, भारतीय शब्द लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि इस चिन्ह को क्या कहते हैं। इस चिन्ह को अर्धविराम कहते हैं। ठीक है, तो ये सभी जो चिन्ह हैं ये आप अपनी कॉपी में या नोटबुक में इनके यहाँ पर इनको लिख लेना। ठीक है, एग्जाम में बहुत क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे। लास्ट क्वेश्चन है कि श्री ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया। तो श्री ग्रंथ साहिब का संकलन गुरु अर्जुन देव ने करा। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं या हिंदी की सीरीज़ को कंटिन्यू करना चाहिए। ठीक है, मैंने इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन करवाए हैं, इनकी नोट्स जरूर बना लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और उसकी PDF मैंने टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोड करवा दी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।